मोदी सरकार ने भारत की जमीन बांग्लादेश को बेच दी। सुन के शौक लगा? चलो तुम्हें पूरी कहानी बताता हूँ। ये कहानी शुरू होती है आज से 300 साल पहले, जहाँ कूच बिहार जो आज भारत का हिस्सा है, वहाँ के राजा और रंगपुर जो अभी बांग्लादेश का हिस्सा है, वहाँ के राजा आपस में चेस खेला करते थे और अपना गांव दांव पर लगाते थे। जो भी हारता सिर्फ एक कागज पर लिख देता कि ये गांव अब तुम्हारा है, और कागज को कहते थे चिट और जमीन को कहते थे महल। तो इनका नाम पड़ गया चित महल। कूच बिहार 1947 में इंडिया का हिस्सा नहीं था, ये एक अलग राजा का राज्य था। उसी के बगल में था रंगपुर जो पार्टीशन में सीधा ईस्ट पाकिस्तान को चला गया। 1949 में कूच बिहार इंडिया में शामिल हुआ और उसी पल वो सारे बिखरे हुए चेस के गांव जिनका हिसाब कभी साफ ही नहीं हुआ था, एक नई मुसीबत बन गई। कूच बिहार के 111 फिजिकली पाकिस्तान के अंदर फंसे हुए थे और पाकिस्तान के 51 गांव इंडिया के अंदर फंसे हुए थे। टोटल 162 टुकड़े, ना पूरी तरह इंडिया के और ना पूरी तरह पाकिस्तान के। और उन्हीं में से एक गांव था जिसका नाम था दहाला खगराबारी। ये था इंडिया का टुकड़ा बांग्लादेश के अंदर, जो खुद इंडिया के अंदर था, जो था बांग्लादेश के अंदर। दुनिया का एकमात्र ऐसा लैंड। 70 साल तक यहाँ 51,000 से ज्यादा लोग जीते रहे, बिना पहचान, बिना पासपोर्ट, बिना पुलिस, बिना स्कूल। डॉक्टर दिखाना हो या बाजार जाना हो तो अपनी ही जमीन पर दूसरे देश में इल्लीगली घुसना पड़ता था। अगर कोई पकड़ा जाता तो कोई एफआईआर दर्ज नहीं होती, क्योंकि कोई जुरिस्डिक्शन ही नहीं था। 1974 में इंदिरा गांधी और शेख मुजीब ने तय किया कि ये 162 टुकड़े आपस में बदल लिए जाएंगे, लेकिन इंडिया ने 41 साल तक इसे पार्लियामेंट में पास ही नहीं किया। फिर आया 2015, जहां मोदी सरकार ने ये पुराना अधूरा काम फाइनली पास करवाया। 31 जुलाई 2015 की रात 111 इंडियन गांव हमेशा के लिए बांग्लादेश के हो गए और 51 बांग्लादेशी गांव हमेशा के लिए इंडिया के हो गए। लोग सोते वक्त एक देश में नागरिक थे और सुबह उठते ही दूसरे देश के नागरिक बन गए। तो जो मैंने शुरुआत में कहा था कि जमीन बेच दी, वो असल में 300 साल पुराने एक चेस गेम का 70 साल बाद आखिरी बार सुलझाया गया हिसाब था।